हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लिए लाया हूं साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 30 यहाँ पे टॉप एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से इस सवाल शायद आप कुछ सवाल पढ़े होंगे, कुछ सवाल मेरे ख्याल से ना पढ़े होंगे। तो आपका सिलेबस से ही एक मतलब रिलेटेड सवाल है सारा, कुछ अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सर डीपली में आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो आइए चले देखते हैं 30 सवाल कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 30 में 30 बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना बनाएंगे नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल है फिजिक्स से। पहला सवाल है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी कि टाइम दिया कितना, 1 मिनट। और आपको पता है टाइम का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकंड होता है। तो मिनट को बदलेंगे हम सेकंड में, तो 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 60 सेकंड हो जाएगा। टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। कूलम दिया हुआ है यानी कि क्यू दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है ना 120 कूलम। अब निकाला क्या, आई निकालना, विद्युत धारा निकालना ना। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है डियर क्यू बाई टी। क्या होता है, क्यू बाई टी। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो ये फॉर्मूला बस याद रखेंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल में, बस यही से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो क्यू का वैल्यू कितना है, 120 है, और आई टी का वैल्यू कितना है, 60 है। काटा पीटे करो कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर क्या हो गया, 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण क्या है। देखते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका पत्ती पीला कलर होता है। ऐसे तो अमूमन जो भी पत्ते होते हैं पौधे के वो हरा हरा होता है, लेकिन कुछ पौधे की पत्तियां जो पीला रंग होता है, कारण क्या है। क्या हीमोग्लोबिन के कारण होता है, या हरित लवक के कारण, या कैरोटीन, या स्टार्च। तो पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि प्रतिरोध कैसा है मतलब। तो बहुत इजी सवाल ये, कुछ सवाल आपके लिए बहुत आसान है ना, और आसान ही है। तो प्रतिरोध कैसा है मतलब क्या होता है, देखो। तो प्रतिरोध कैसा है मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और आपको पता होना, सॉरी वोल्ट नहीं होता है, ओम होता है ना, ओम होता है। प्रतिरोध कैसा है मतलब क्या होता है, ओम। ओम का नियम आपको पता होगा, भी बराबर क्या होता है, आई आर। एक फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। और अगर आई का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, भी बटा आर करेंगे। और अगर आर का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, भी बटा आई करेंगे। इसी से रिलेटेड आपको शक्ति का फॉर्मूला बनता है कि पी बराबर होता है डब्ल्यू बाई टी। एक तो हमारा ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला पी बराबर होता है भी आई। क्या होता है, भी आई। ये भी सब फार्मूला, ये फार्मूला नोट कर लो सारा फार्मूला। अच्छा पी बराबर भी आई, पी बराबर और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा जो भी है, भी के जगह पे देखिए, ये जो भी है ना, भी के जगह पे क्या लिखते हैं हम, आई आर भी लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। और पहले से हमारा आई मौजूद है, यानी कि आई स्क्वायर आर, ये भी होता है फॉर्मूला। भी बराबर क्या होता है, पी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर भी होता है। और भी पी का फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई का वैल्यू क्या है, भी बाई आर है। तो जो पी बराबर भी आई है, तो इस आई की जगह पे हम भी बटा आर भी पुट कर सकते हैं। तो क्या जाएगा, भी स्क्वायर बाई आर। ये भी पी का फॉर्मूला था, पावर का फॉर्मूला। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है और आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। अगला सवाल है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो आपको पता है, तो परिपथ में विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो एमीटर से। किससे मापती है, विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो एमीटर से की जाती है, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापती है वोल्ट मीटर, ठीक है। आपको पता है एक आदर्श एमीटर में आपको बताया था कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ये मैं आपको बताया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए जो श्वसन करते हैं ना, तो उसमें जो ऑक्सीकरण होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का, शर्करा का, प्रोटीन का, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन में, श्वसन लिखा हुआ, श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो श्वसन में होता है वो शर्करा का। शर्करा कहते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसको, ठीक है, जिसको शर्करा भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग किसमें होता है, दही बनाने में, डबल रोटी बनाने में, शरबत बनाने में, या शराब बनाने में। ईस्ट का प्रयोग किसमें होता है, तो ईस्ट वगैरह जो प्रयोग होता है ना, पता है किसमें होता है, ये क्या बोलते हैं, डबल रोटी, जिसको बोलते हैं पाव रोटी बोलते हैं ना, डबल रोटी, ये सब बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, समझे। जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे पाव रोटी खाते हैं तो देखते हैं मुलायम रहता है, गदगद टाइप का करता है। तो डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, कवक को, अमीबा को, या युगलिना को, या हाइड्रा को। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, तो हरा प्रोटोजोआ है युगलिना को। किसको बोलेंगे, युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ऑप्शन इसका सी हो गया, युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं, याद रखें, ठीक है। अगला है हरा थोथा। देखिए आप पढ़े होंगे, नीला थोथा पढ़े हैं, है ना। हरा कशिश बोलते हैं हरा थोथा को, जैसे नीला थोथा को नीला कशिश कहते हैं। तो यहाँ पे हरा थोथा है,
हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे बहुत पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा क्या? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हरा थोथा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हरा कशिश भी कहते हैं। और कॉपर सल्फेट तो जान रहे हैं, नीला थोथा क्या बोलते हैं? नीला थोथा को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। और जिंक सल्फेट जो है इसको बोलते हैं सफ़ेद थोथा ठीक है, सफ़ेद कशिश या सफ़ेद थोथा। और ये तो जानते हैं कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। तो ये बात याद रखा, हरा थोड़ा किसको बोलेंगे? फेरस सल्फेट को, यानी कि फेरस सल्फेट का रंग जो है ना हरा टाइप का होता है, और जिंक सल्फेट का जो रंग होता है वो सफ़ेद थोथा बोलेंगे, ठीक है। उजला थोथा भी इसको बोलते हैं, मतलब सफ़ेद बोलते हैं उजला, है ना। देखिए कहीं कहीं लिखा रहेगा उजला थोथा, ठीक है। अगला सवाल, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आप पढ़े इनमें से शायद किसी एक उत्प्रेरक का बार बार आप जिक्र पढ़े होंगे, निकेल 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 निकेल। लेकिन आपको बता दूं, निकेल का जो प्रयोग करते हैं ना, वनस्पति तेल को कृत्रिम घी बनाने में जो निकेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ अमोनिया गैस बनाने में जो है हैबर विधि में किसका प्रयोग करते हैं? लौह चूर्ण का। किसका? लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। मजेदार का सवाल है ना। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं निकेल का तो प्रयोग जान गए, क्योंकि वनस्पति तेल से वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग करता है। प्लैटिनम चूर्ण होता है ना, वो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में उपयोग करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, संपर्क विधि नाम उसका है। और क्यूप्रिक क्लोराइड जो है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये जो है इसको बोलते हैं क्लोरीन गैस बनाता है। क्लोरीन गैस बनाने में डिक्केन विधि, डिक्केन नाम है, डिक्केन विधि, ठीक है। क्लोरीन गैस बनाने में डिक्केन विधि का प्रयोग करता है। तो खैर आपको उतना नहीं तो कम से कम लौह चूर्ण और निकेल याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? विद्युत बल्ब, हीटर, मोटर, डायनमो। तो आप इसकी फिजिकल को समझिए। अगर फिजिकली अगर आप समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये सवाल आराम से बना लें कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब की बात करते हैं, तो विद्युत बल्ब को विद्युत तो मिलता है, लेकिन वो ऊष्मा नहीं बल्कि लाइट देता है ना, प्रकाश देता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा बल्ब। हीटर जो है वो ऊष्मा देता है, इसलिए तो खाना बनता है, ऊष्मा देता है, हीट करता है वो, ठीक है। इसलिए हीटर इसका आंसर हो जाएगा। हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलेगा। और जो मोटर देख रहे हैं, मोटर जो घर में लगा रहता है, तो मोटर में ना ये मोटर जो है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो देख रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये सारे बातें आपको याद ही होगा, बस एक दो है। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो पढ़ चुके हैं कि कौन सा इनमें से है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आप देखे होंगे खिलाड़ियों लोग को प्रचार वगैरह में देखता है, खेलते खेलते थक जाता है तो लाओ ग्लूकोज पिला दो उसको, है ना, ग्लूकोज पिला दिया जाता है। एक्चुअली ग्लूकोज में ना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ठीक है। इसलिए शरीर को ईंधन का कार्य कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब समझ रहे हैं ना। हालांकि सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी मिलता है वसा से, वसा जो खाते हैं ना, वसा से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। लेकिन ईंधन, ईंधन का मतलब तुरंत आग लगा देना, मतलब तुरंत एनर्जी देना, वो काम है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगला है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का किसके कारण नहीं बनता है? आप हमारे बॉडी में जो रक्त है और उसका तो थक्का नहीं बन रहा, कारण क्या है? किसके कारण? हिपेरिन के कारण, लसिका के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, लोहा के कारण। तो हिपेरिन के कारण जो है शरीर के अंदर जो है रक्त में थक्का नहीं बनता। हिपेरिन जो है एक प्रोटीन है जिसके कारण शरीर में रक्त जो तरल अवस्था में पाए जाने के कारण सिर्फ और सिर्फ हिपेरिन है। और जब अभी कहीं कट जाता है, छड़ जाता है, तो प्लेटलेट से जो है वहाँ पे थक्का बनाता है। विटामिन के भी उसको बोलते हैं, थक्का बनाने में काम आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिपेरिन। गैमेक्सिन का सूत्र क्या है? बहुत बार पढ़ चुके हैं। गैमेक्सिन का सूत्र क्या है? देखिए ये जो देख रहे हैं ये किसका सूत्र है? ये क्या है? CH3COO, ये मेथनोइक अम्ल का है ना, फॉर्मिक अम्ल का मेथनोइक अम्ल सूत्र है। C6H12O6 ये किसका है? ग्लूकोज का है। ये क्या है? C12H22 ये चीनी का है। और ये जो देख रहे हैं C6H6Cl6 है, ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेक्सिन, ठीक है। ये गैमेक्सिन का सूत्र है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। चांदी का परमाणु संख्या बताइए। चांदी का परमाणु संख्या कितना है? 28, 79, 47 या 53। तो चांदी का परमाणु संख्या 47। 53 जो देख रहे हैं ये 53 आयोडीन का परमाणु संख्या है। 79 देख रहे हैं, 79 जो ये गोल्ड का, किसका है? गोल्ड का 79 है परमाणु संख्या। और यहाँ पे जो 28 देख रहे हैं ये है निकेल, है ना, निकेल धातु का परमाणु संख्या। तो ऐसे ऐसे ऑपरेशन करके पढ़िएगा तब मजा आ जाएगा। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ को कहा जाता है, क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, या मीथेन गैस को, नाइट्रस ऑक्साइड को, या सोडियम क्लोराइड को। तो शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
एक्चुअली ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है क्या ना, जो मछलियों का जो डब्बा होता है, देखे होंगे जो मछुआरा होता है, जो बेचने वाला होता है मार्केट में, उसके मछलियों के डब्बा में बर्फ़ लगा रखा रहता है। तो देखें बर्फ़ गलता नहीं जल्दी, मतलब अच्छा देर तक टिकता है। उस शुष्क बर्फ़ वही है, वही शुष्क बर्फ़ है। ठीक है, चलिए आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो खैर पढ़ चुके। आवर्त के नियम की खोज किसने? मेंडलीफ, मोसले, डोबेरेनर, न्यूलैंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो मेंडलीफ ने की थी, मोसले नहीं। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था उनको सुधारा था परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो क्या करेंगे? मोसले ने करेंगे, जो परमाणु संख्या के आधार पर सुधारा था। और मेंडलीफ जो है परमाणु द्रव्यमान पे। डोबेरेनर जो है तिर्यक नियम दिया था, तिर्यक नियम, और न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। ये सवाल बनता है एग्जाम में। किण्वन के कारण होता है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनाना, शराब बनाना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किण्वन के कारण क्या होता है? किण्वन के कारण क्या होता है? इनमें से इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं होगा, इनमें से सभी। ठीक है, किण्वन के कारण दूध का खट्टा भी होना किण्वन के कारण है। खाने की जो ब्रेड बनता है, रोटी, वो भी किण्वन के कारण होता है। शराब बनाता है जो गन्ना से पढ़े होंगे, गन्ना का, तो किण्वन, वो सब के सब किण्वन का ही कारण होता है। ठीक है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनिस्कस क्या होता है? मतलब कि जब एक बर्तन में पारा को रख दीजिएगा तो वो जो आपको जो साइज जो दिखेगा, पारा का जो साइज दिखेगा वो कैसा चमकेगा, मतलब कैसा, किस दर्पण की तरह काम करेगा? अवतल, उत्तल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो जो है उत्तल की तरह काम करेगा। कैसा? उत्तल की तरह काम करेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जैसे कि कैसे देखते हैं आप, गाड़ी में जो होता है ना आईना लगा होता है, मिरर, साइड मिरर में उत्तल दर्पण, आपका फेस पूरा गोल दिखता है। तो इस पारे को भी देखिएगा तो आपका फेस पूरा गोल दिखा देगा, ये है उत्तल। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया, जिसके बारे में आप पढ़ें, जो हमारे बॉडी में होता है, जो मतलब विषैला पदार्थ है, तो एनिलीन या क्लोरोमीथेन, कार्बोमाइड, या इनमें से कोई नहीं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बोमाइड। कैसा लग रहा है? दिमाग ठंडा हो रहा है या नहीं हो रहा? मजा आ रहा? सिरका का जलीय विलयन क्या है? पढ़ चुके बहुत बार कि सिरका का जलीय विलयन क्या है? नींबू का रस, ऑक्सीजन का अम्ल, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्जेलिक अम्ल होना चाहिए, ऑक्जेलिक अम्ल होना चाहिए यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक टा होगा। ठीक है, तो सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल में। ठीक है, एसिटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? SO2 का, CO2 का, NO2 का, या N2O का, या CO का। SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडा वाटर बनाया था CO2 गैस के प्रयोग करके सोडा वाटर बनाया जाता है। ठीक है, आगे बोलते हैं मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? रविंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, उड एल्कोहल, या तो फिर विकृत एल्कोहल। मेथेनॉल जो होता है ना, पढ़े ना इथेनॉल, मिथेनॉल, तो मेथेनॉल को जो है ना उड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड एल्कोहल किसके नाम से? उड एल्कोहल के नाम से मेथेनॉल को जाना जाता है। अगला पढ़ते देखो, केमिस्ट्री का फिर सवाल आ गया कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अभी मैं पढ़ा चुका सारा फॉर्मूला, V बराबर 220 वोल्ट है, और फिर आपका यहाँ पे I बराबर 2A है। ठीक है, आपको निकाला क्या? R निकाला, प्रतिरोध R वर्ग का था V बटा I, अभी पढ़ा था, तो 220 बटा 2 कितना हो जाएगा? 110। तो 110 हमारा हो गया, आंसर बी हो गया। अगर पढ़ते हैं माइका क्या है? माइका को बोलते हैं अभ्रक को बोलते हैं ना, अभ्रक को बोलते हैं अभ्रक। विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, विद्युत का सुचालक, तो इनमें से कौन सा? विद्युत का सुचालक तो होता नहीं है, ताप का भी सुचालक नहीं होता। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए ना यहाँ पे अभ्रक इस्तेमाल करते हैं। स्त्री यानी कि आयरन जो देते हैं ना, आयरन, उसमें जो अभ्रक कर आता है, तो अब तो इलेक्ट्रिक हो गया ना। पहले जो कोयला वाला रहता था ना उसमें देखने को मिलता, पता नहीं इलेक्ट्रिक में रहता है कि नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन कोयला वाला मैं देखा था। इलेक्ट्रिक वाला में खास करके रहता है, इलेक्ट्रिक में रहता है ये अभ्रक। ठीक, क्योंकि वो विद्युत धारा को, विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत को प्रवाहित होने नहीं देगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? तो पढ़ चुके 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाने वाला जल कौन सा जल है जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना सकता है? मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल, या कठोर जल? साबुन के साथ तत्परता से झाग बनाता कौन? तो साबुन के साथ जो तत्परता से झाग बनाता वो है कठोर जल। ठीक है, चलिए सॉरी डियर, ये कठोर जल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज तो हमको पता है कि साबुन जो है कठोर जल के साथ अच्छा झाग नहीं बनाता, बल्कि अपमार्जक बनाता है।
तो मुलायम जल होता है ना, मुलायम जल, वो इसका आंसर होगा मुलायम जल। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं कर देना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विभवांतर का सही मात्रक क्या है, आपको पता है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना, सी वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा, विभवांतर का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, V बराबर क्या होता है, W/Q, ये याद रखेंगे, V बराबर W/Q होता है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन सा विकिरण है मनुष्य के लिए हानिकारक, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण जो है मनुष्य के लिए बहुत ही घातक है ना, त्वचा रोग हो जाता है इससे, और भी 2-3 बीमारियां, मोतियाबिंद भी पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट, एक कार्बोक्सिल समूह को सूचित करते हैं। कार्बोक्सिल समूह को सूचित किया था किससे, तो कार्बोक्सिल समूह को COOH से सूचित किया था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या, इथाइल एल्कोहल, जिसको एथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एथेनॉल, C2H5OH, क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो ये 30 सवाल जो है आपके लिए बहुत काम आने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 में 30 बनाऊंगा, तो नीचे कमेंट करेंगे। लास्ट साबुन वाला ना, वो उसको मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कठोर जल तो होगा नहीं, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है, बल्कि आप मार्जक बनाता है। ओके, लास्ट करता हूँ वीडियो को, मजा आए तो लाइक करो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।